चलिए आज कहानी कहने की एक छोटी सी लेकिन बड़ी ही जबरदस्त मिसाल को समझते हैं। और इसके लिए हम मिट्ठू नाम के एक तोते के किरदार को कह सकते हैं डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। तो शुरुआत ही देखिए, मिट्ठू की एंट्री। कोई हेलो हाय नहीं, सीधा धमाका। वो खुद को सिर्फ एक तोता नहीं बता रहा, नहीं, वो है जंगल का सबसे इंटेलिजेंट इन्फ्लुएंसर। बस यही पहली लाइन उसके पूरे कैरेक्टर का टोन सेट कर देती है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जंगल में अपने ऑडियंस के सामने मिट्ठू खुद को पेश कैसे करता है, आखिर उसकी पहचान है क्या। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मिट्ठू का पर्सनल ब्रांड बिल्कुल साफ है। वो खुद को इंटेलिजेंट इन्फ्लुएंसर तो कहता ही है, साथ में स्मार्ट और क्यूट भी बताता है। लेकिन एक शब्द है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, ओवर स्मार्ट। और आखिर में वो खुद को गर्म मौसम का सुपरस्टार भी कहता है। मतलब साफ है, ये इमेज बहुत सोची समझी बनाई गई है। चलिए अब इन टाइटल्स से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मिट्ठू के किरदार में और क्या-क्या पढ़ते हैं। और यहीं पर मिट्ठू अचानक अपनी एक कमजोरी जाहिर कर देता है। वो बड़े ही मजेदार और ईमानदार तरीके से मानता है कि भाई तोतों को ठंड पसंद नहीं, बल्कि ठंड में तो उनकी बीच की भी तार हिल जाती है। यही बात उसे एकदम रियल बना देती है ना? सोचिए, एक सुपरस्टार और वो अपनी कमजोरी को इतने मजाकिया अंदाज में मान रहा है। ये सिर्फ उसका कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता, बल्कि ये बताता है कि वो अपने किरदार को कितनी गहराई से समझता है। यही बात तो उसे और भी दिलचस्प बनाती है। और फिर आता है उसका ये कमाल का दावा, हम तोते ईमानदार भी होते हैं भाई। अब ये लाइन बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि यही उसके सबसे ओवर स्मार्ट पल की नींव रखती है। वो अपनी ईमानदारी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाला है। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो सबसे मजेदार है, वो पासवर्ड वाला सीन, जो मिट्ठू के अनोखे ह्यूमर को सही मायनों में डिफाइन करता है। तो बंदर उसे सीधा सीधा चैलेंज करता है, अच्छा इतने ही इंटेलिजेंट हो तो पासवर्ड बताओ। ये एक सीधी चुनौती है जिसका एक ही मकसद है, मिट्ठू की होशियारी को टेस्ट करना। तो ये जो काम कैसे करता है, चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़कर देखते हैं। स्टेप 1 चैलेंज, जब बंदर पासवर्ड पूछता है। स्टेप 2 एक ऐसा खुलासा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मिट्ठू बिना एक पल सोचे असली पासवर्ड बता देता है, सनफ्लावर 1 2 3। और फिर आता है स्टेप 3 जो सबसे मजेदार है, उसका तर्क, जहां वो अपनी ईमानदारी का हवाला देकर पूरी बाजी ही पलट देता है। और ये स्लाइड तो एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाती है कि हुआ क्या। हम उम्मीद कर रहे थे कि वो कोई पहेली बुझाएगा या चालाकी से बात को टाल देगा, पर मिट्ठू ने क्या दिया, एकदम सच्ची खरी ईमानदारी। हम सब इंटेलिजेंस का सबूत ढूंढ रहे थे और हमें मिला ओवर स्मार्टनेस का एक क्लासिक एग्जाम्पल। तो ये ओवर स्मार्ट है क्या भला? सीधी सी बात है, ये एक ऐसी चतुराई है जिसमें थोड़ी शरारत भी मिली होती है। किसी प्रॉब्लम को इतने सीधे या ईमानदारी से सॉल्व कर देना कि सब हैरान रह जाएं और माहौल मजाकिया बन जाए। मिट्ठू इसी कला का उस्ताद है। चलिए अब कहानी के बिल्कुल आखिर में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे मिट्ठू एक यादगार कॉल टू एक्शन के साथ अपने इन्फ्लुएंसर वाले स्टेटस पर मोहर लगाता है। अब जरा उसकी आखिरी लाइन सुनिए। वो लाइक और शेयर करने के लिए कहता है, लेकिन एक बड़ी ही मजेदार धमकी के साथ। ये एक ही वक्त में एक रिक्वेस्ट भी है और एक वार्निंग भी। आइए इस कॉल टू एक्शन की जरा चीर फाड़ करते हैं। लाइक और शेयर, ये तो हर इन्फ्लुएंसर की स्टैंडर्ड अपील है। लेकिन फिर आता है वो शब्द वरना, जो इस प्यारी सी अपील को एक धमकी में बदल देता है। और पे ऑफ क्या है? मैं तुम्हारा पासवर्ड सबको बता दूंगा, जो सीधा सीधा उसकी ईमानदार वाली इमेज से जुड़ता है। कमाल है ये। मतलब ये जो आखिरी धमकी है ना, वो उसके पूरे कैरेक्टर का सार है, उसका निचोड़। वो स्मार्ट है, एंगेजिंग है और हाँ, यकीनन ओवर स्मार्ट है। इससे बेहतर साइन ऑफ हो ही नहीं सकता था। तो सवाल आखिर में यही बचता है कि ये मिट्ठू है क्या चीज? एक जीनियस मार्केटर या फिर पंखों वाला एक खतरा? शायद दोनों का एक बड़ा ही मजेदार मिक्सचर। सोचने वाली बात है ना?